मे बी आप लोगों ने अपने लास्ट कुछ क्लासेस में इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। सर ये पेड सर्विस है क्या सर जूम का? जी, कॉलेज ने परचेज मतलब अपने लिए रजिस्टर्ड करवा लिया। सबके लिए पर्सनली कि सर सिर्फ एक ही? अब देखो नेट होने के बाद हमें जो है और समझना है डीएससीपी को, राइट। तो डीएससीपी के बारे में तो सब लोग बखूबी जानते हैं कि आईपी एड्रेस देने का काम करता है। हेलो सर, कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं। आप सबको डीएससीपी का आइडिया है? What, sir? Do you have idea about DHCP? No, sir. सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर, बड़ा धीरे धीरे आ रहा है एकदम। स्लो भी आ रहा है हमको लग रहा था मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है शायद। घंघराहट टाइप का आवाज है सर। उतना देर से हम सोच रहे थे मेरे फोने में प्रॉब्लम है। गर्मी बड़ी है, मैंने फैन ऑन कर रखा है, इस वजह से है क्या प्रॉब्लम? एनीवे, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए। अभी आवाज ठीक आ रही है? अभी आवाज ठीक है सर? नो सर। नहीं सर, वैसा क्लियर नहीं है एकदम। Just अभी आवाज ठीक है? यस सर। फैन की वजह से था, तो ये गर्मी बढ़ी हुई है, बिना फैन का बैठना टफ हो जाता है। एनीवे, तो हम लोग बात कर रहे थे डीएससीपी की। तो डीएससीपी का आपको आइडिया नहीं, चलिए कोई नहीं। सर लेकिन जब आप ये खोलते थे मतलब पीसी खोलते थे उसमें आता था डीएचसीपी। पीसी, अच्छा पैकेट ट्रेसर के ऊपर।
या नॉर्मली? बोलो। यस सर, पीसी जब खोलते थे ना तो मतलब पिंग हाँ। करने के बाद हाँ जी। उसमें देखो दिखाता हूं, मैं समझाता हूं। देखो एक सिंपल सा है कि हम लोग जब भी किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो वायर्ड या वायरलेस, स्पेशली फॉर इंटरनेट के लिए, तो वहां होता क्या है, जैसे आप कॉलेज में भी लैब में जब पीसी ऑन करते हैं तो उसमें इंटरनेट ऑटोमेटिकली शो होता है, या फिर किसी वजह से केबल वगैरह निकल गया तो आप केबल जब इंसर्ट कर देते हैं तो जस्ट फ्यू सेकेंड्स में जो है वो इंटरनेट दिख जाता है आपको कि आ गया। या फिर किसी वायरलेस नेटवर्क से जब कनेक्ट होते हैं तो आपको दिखता है कि मेरी कनेक्टिविटी हो गई है ना, एंड आप जो है वो इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। लेकिन आप इस ड्यूरेशन में करते क्या है, आप सिंपली जो है वायरलेस नेटवर्क को सर्च करते हैं और उस पर क्लिक करके कनेक्ट करते हैं, ऑथेंटिकेशन जो भी लगा हो उस पर, उसके अकॉर्डिंग उसका पासवर्ड डालते हैं, राइट। और होता क्या है कि आपकी कनेक्टिविटी हो जाती है। अगर कनेक्टिविटी हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं कनेक्टिविटी हुई तो फिर कोई इशू है। लेकिन जब कनेक्टिविटी होती है तो आपके सिस्टम के साथ क्या होता है, इसको समझने के लिए जस्ट मैं अपने सिस्टम का, क्योंकि मैंने अभी अपने सिस्टम को अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है, तो मेरे फोन पे जो है वो इंटरनेट की सर्विस है। इंटरनेट की सर्विस के लिए मैंने भी आप ही की तरह कनेक्ट किया है। लेकिन इस कनेक्शन में हुआ क्या है, इसको समझने के लिए हमें अपना नेटवर्क कनेक्शन का जो विंडो है उसको ओपन करना होगा। अब इस विंडो को ओपन कर रहा हूं मैं। ओपन करने के लिए ये कमांड मैंने कई बार यूज किया है, ncpa.cpl, है ना, यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। ncpa.cpl को यूज किया है ना हम लोगों ने पहले। ख्याल ही नहीं है आप किसी को। ये वाला विंडो ओपन करने के लिए करते थे यूज? यस सर। हाँ, या फिर यहां से ओपन करो या फिर कंट्रोल पैनल से ओपन करो। कंट्रोल पैनल सर। ठीक है ना। अब कंट्रोल पैनल में कहां मिलेगा भाई? नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। नेटवर्क। अब यहां पे देखो मेरा ये अपना नेटवर्क कनेक्टेड है, ये शो हो रहा है। अगर उस तरह का विंडो देखना है तो चेंज एडेप्टर सेटिंग, ये विंडो आ गया। अब इतना ना करना पड़े, डायरेक्ट ये विंडो ओपन हो जाए, इसके लिए ncpa.cpl, ठीक है। अब देखो इस स्टेप को समझ गए सब लोग? सर टाइम टू टाइम बोलते रहें। एकदम साइलेंट हो जाओगे, म्यूट रखते हो तो म्यूट ही रखते हो। अनम्यूट करने के लिए सिंपल, अगर लैपटॉप से है तो बस एक ये स्पेस बार को प्रेस कीजिएगा, अनम्यूट हो जाएगा, फिर छोड़ दीजिए, म्यूट हो जाइए। कोई जरूरी नहीं है परमानेंटली अनम्यूट कर ले। अब ये जो मेरा कनेक्शन है ये मेरे फोन के थ्रू है, फोन से इंटरनेट मिल रही है इसको। अब यहां पे हुआ क्या कि मैंने तो बस नेटवर्क यहां से सर्च किया इस पे क्लिक करके, और मेरे को नेटवर्क शो किया, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है
उसमें अपना नेटवर्क देख लिया कि भैया मेरा जो नाम है वो है, जैसे यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है MM, कनेक्टेड है, सिक्योर है, ये कनेक्टेड हो गया। यहाँ पे भी नाम शो कर रहा है कनेक्टेड है, लेकिन जब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं और इसके स्टेटस में जाते हैं, ठीक है, तो देखो स्टेटस में ऐसा आया, ये शो हो रहा है कि इस तरह से आपका नेटवर्क जो है कनेक्टेड है, इतना सेंड हुआ, इतना रिसीव हुआ, लेकिन साथ में एक डिटेल्स है। इस डिटेल्स में शो हो रहा है कि आपके मशीन को एक आईपी मिली है, हाँ, किसके थ्रू मिली है, तो चूंकि यहाँ पे DHCP इनेबल्ड है और ये यस लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसके DHCP के थ्रू मिली है। अगर हम मैनुअली आईपी डाले होते तो यहाँ पे नो होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे DHCP से मिला है इसलिए यस है। DHCP का मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब इसने इसको एक आईपी एड्रेस दिया है 192.168.43.114 एंड उसके बाद इसको एक सबनेट मास्क मिला है। फिर आपको यहाँ पे लीज टाइम दिख रहा है कि कब इसको मिला, आज 18 मई है, 9:56 में इंटरनेट कनेक्ट हुआ है। सॉरी 9:56 में इंटरनेट कनेक्ट हुआ है और आज ये 18 मई को 10:56 में ओवर हो जाएगा। यानी कितने देर के लिए मिला सर? 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए, 1 आवर 1 आवर के लिए, राइट। तो ये हमारे फोन के थ्रू जब कनेक्टिविटी होती है तो बाय डिफॉल्ट इसमें हकीकत में DHCP सर्विस रन कर रही है। जब हम अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो इसमें कॉन्फ़िगर DHCP सर्विस एक्टिव हो जाती है और ये किसी भी मशीन को आईपी देने का काम करती है और ये आईपी 1 आवर के लिए देती है, ठीक है। साथ में आपका एक डिफॉल्ट गेटवे है। डिफॉल्ट गेटवे अब आप लोग बखूबी समझते हैं कि राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड आईपी एज अ डिफॉल्ट गेटवे होती है उस नेटवर्क के सारे नोड के लिए। अगर मैं अभी दूसरा लैपटॉप, तीसरा लैपटॉप भी कनेक्ट करूं तो उसमें 192.168.43. मान लो 115 आईपी मिल गई, 116 आईपी मिल गई, लेकिन सब में डिफॉल्ट गेटवे 192.168.43.1 ही होगा। साथ में ये फोन ही हमारा एज अ राउटर यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही हमको ISP से कनेक्टिविटी दे रहा है, तो ये हमारा एज अ राउटर है और DHCP भी यहीं पे रन कर रहा है, इसलिए DHCP सर्वर भी यही आईपी हुई। साथ में इसी का काम है इंटरनेट की सर्विस देना और इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए DNS सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्विस, जिसमें वो रिजॉल्व करता है। DNS का क्या काम है कि वो नेम को आईपी में और आईपी को नेम में रिजॉल्व करता है ना। तो DNS सर्वर की भी आईपी की रिक्वायरमेंट होती है। केशव साजिद, तो उसने DNS का भी आईपी दिया। इस तरीके से आपके DHCP ने इतने सारे इंफॉर्मेशन दे डाले। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आप बस क्लिक करते हैं और यूज करते हैं। आज आप जब अंदर जाकर के इसके डिटेल को चेक कर रहे हैं तो आपको लग रहा है ओके ये चीजें हुई, तभी जाके इंटरनेट की सर्विस हमारे इस लैपटॉप पे रन कर रही है या आप लोग जैसे भी यूज करते हैं वहां रन करती है। इवन कि आप अपने फ्रेंड को भी बोलते हैं भैया मेरा इंटरनेट खत्म हो गया है, तुम थोड़ा सा इंटरनेट अपना शेयर कर दो, मैं एक्सेस कर लेता हूं। तो उस केस में भी आपके फोन पे भी ऐसा ही होता है, आपके फोन को भी एक आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, DNS, ये सारी चीजें मिलती है। यस, So what about a static? What about static? A static in place of DHCP? I am going to that point. Fine. फिलहाल तो अभी DHCP पढ़ाना था तो DHCP पे आ रहा।
गेटिंग? Okay. अब देखो ये हमारा जो है जियो का कनेक्शन है, तो जियो IPv6 पे बहुत पहले से वर्क कर रही है, तो इसने IPv6 बेस्ड भी एड्रेस दिया है, ठीक है। बट IPv6 को अभी इग्नोर करो, क्योंकि फिर अब IPv6 एड्रेस को आपको समझना पड़ेगा वो क्या है। अभी देखिए ये तो DHCP की बात हो गई। अब जैसा अभी एक बच्चे ने, आई थिंक प्रिया रंजन ने क्वेश्चन राइज किया कि सर व्हाट अबाउट स्टैटिक, तो ये जो एड्रेस असाइन होने का काम है, दिस इज नोन एज डायनेमिक। क्यों डायनेमिक कहलाता है, इसको भी पहले समझते हैं। देखो ये मेरा फोन एज अ DHCP सर्वर वर्क कर रहा है, इसके पास एक रेंज है IP की, जिसमें से वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। वो डिस्ट्रीब्यूट तो सीक्वेंसली करता है, ऑटोमेटिक करता है, लेकिन किसको कौन सी IP मिलेगी ये डिपेंड करता है कौन सा नोड कब रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया, पहला रिक्वेस्ट मेरा था, तो फॉर एग्जांपल इसको 114 मिल गया। दूसरा लैपटॉप अभी ऑन नहीं हुआ, तीसरा ऑन हो गया, अब तीसरे को 115 मिल गया, तब जाके दूसरा ऑन हुआ तो उसको 116 मिल गया। तो नोड जो है वो डायनेमिकली अपने लिए IP असाइन करा लेते हैं, और डायनेमिकली से आपको DHCP देता भी है, ठीक है। इसलिए इसको डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। अब आते हैं स्टैटिक पे। अगर हम यहीं पे इसके प्रॉपर्टीज में जाएं, ठीक है, इस प्रॉपर्टीज में आपको ये IPv4 दिख रहा है, फाइन। अब इस IPv4 Yes, sir. IPv4 को आपने सेलेक्ट किया, और जब इसके प्रॉपर्टीज पे फिर क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से दिख रहा है। यहां पे अभी कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड है, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, यानी कि खुद से एक IP एड्रेस प्राप्त कर लो। तो ऑटोमेटिकली कहां से प्राप्त करेगा, कहां से ऑब्टेन करेगा, किसी DHCP सर्वर से। तो DHCP सर्वर कौन, हमारा फोन। अगर DHCP नहीं होता तो वैसे केस में हम स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करते। तो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करने के लिए अभी मैं यहां पे क्लिक नहीं कर सकता, क्लिक करूंगा गड़बड़ होगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को दिखाता हूं आपको दूसरे NIC पे, क्योंकि मेरा एक वायर्ड भी है। इस NIC पे आते हैं, यहां पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, IPv4, फिर इसके प्रॉपर्टीज में यहां पे देखो, अगर हम यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस करते हैं, तो जैसे ये ऐसे रहे तो कुछ भी हाईलाइटेड नहीं होता, लेकिन जैसे ही नीचे का ऑप्शन हम क्लिक करते हैं तो ये पोर्शन हाईलाइटेड हो गए, और यहां जो चाहे वो हम IP डालें। मतलब IP तो हम सोच समझ के ही डालेंगे, अगर जिस नेटवर्क से कनेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे डाल दिया 172.16.0.2, क्लिक किया, ऑटोमेटिक ये बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ले लिया। क्यों, क्योंकि ये क्लास B का IP एड्रेस है, और क्लास B का सबनेट मास्क जो है 255.255.0.0 होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लिया कि हमारा DHCP सर्वर जो है, सॉरी राउटर जो है, उस राउटर के IP 172.16.0.1 है। वही राउटर जो है वो आपका एज अ DNS भी वर्क कर रहा है, तो वो भी हम वही डाल दें। तो ये स्टैटिक IP डिफाइन करना होगा मैनुअली। Now it is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर DHCP का एक बार फुल फॉर्म क्या भी बोले थे? हाँ, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
फाइन। तो ये आपके सिस्टम में हो गया, ठीक है। तो आप सब जब भी कनेक्ट हो चेक करें। अच्छा, ये 192 की आईपी मिल रही है, ये कौन सी आईपी है, किस क्लास की है, पहले तो ये बताएं। सी की सर। वेरी गुड वर्षा, सी की है, क्लास सी। और क्लास सी का डिफॉल्ट सब्जेक्ट मार्क्स 255.255.255.0 होता है ना। तो उसने उसी के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क ले लिया। और क्लास सी की जो ये 192 की आईपी है, ये क्या है, प्राइवेट है या पब्लिक है? प्राइवेट है सर। यस, प्राइवेट आईपी एड्रेस है, गुड। तो लोकल नेटवर्क के लिए स्टिल द स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग। नो सर, डिस्कनेक्ट आई हो गए? हैव जॉइन। नो Okay. सर, वो लैपटॉप में ज्वाइन करना था इसलिए। सर आई हैव ऑलरेडी ज्वाइन। Okay, fine, 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 fine. Today I'm just watching maximum participants are present. 68, good. Anyway, चलिए अब अगर इसी चीज को हम पैकेट ट्रेसर पे लेके आए, अब देखो, अब थोड़ा सा ये तो हो गया फोन वाला नेटवर्क। फोन वाले नेटवर्क में भी दिखाई देता है हमें कि भाई चलो इस तरीके से डीएचसीपी वर्क कर रहा है। अब अगर हम किसी कॉर्पोरेट नेटवर्क की बात करते हैं, तो कॉर्पोरेट नेटवर्क की बात करें तो वहां पे क्या है कि नंबर ऑफ पीसीज बहुत ज्यादा है, 50, 100, 200, 500, it depends on the size of the corporate net. अब इतने सारे मशीन पे अगर हम आईपी देने का काम सोचें कि सारे नोड को आईपी देना है, तो वैसे केस में तो हमारे लिए डीएचसीपी टूल बहुत बढ़िया होगा। जैसे 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 मशीन ऑन हो अपने आप एक आईपी असाइन होती चली जाए। यस सर। है ना? Yes, sir. अब अगर इसी चीज को रिवर्स करके सोचते हैं कि नहीं, हम मेरे पास डीएचसीपी नहीं है, हमारा अपना नेटवर्क है, चलो फोन में तो भैया खुद से बन जाता है तो मजे से यूज कर लेते, है ना। लेकिन मेरा जो अभी नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज का ही लैब है जहां पे बहुत सारे मशीन्स लगे हुए हैं, उन मशीन्स में आपको कहा जाता है कि इन सब में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दो। तो क्या परेशानी आ सकती है, क्या क्या परेशानी आ सकती है, जिनके दिमाग में जो भी आता है आप उन परेशानियों को बताएं। सर एक बार फिर से बताइएगा। एक मिनट। जस्ट मैं थोड़ा लॉगिन हो लूं। अगर हम एक बड़े नेटवर्क में जहां पे मल्टीपल कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लो 100 कंप्यूटर्स हैं, उसमें अगर हमें मैन्युअली आईपी डालना हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है या कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जो भी आपके माइंड में है एक्सप्लेन करें, ये बताएं। टाइम का कंजप्शन बहुत होगा सर। वेरी गुड। आईपी डालना पर यानी कि टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, है ना।
टाइम टेकिंग जॉब है। और क्या परेशानी हो सकती है? सर एक ही आईपी अगर हम दो पीसी को दे दे तो वो भी एक एरर हो सकता है। यानी आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यस सर। ठीक है, आईपी वेस्टेज। आईपी वेस्टेज। वेस्टेज आशीष किस सेंस में कह रहे हैं आप, कैसे आईपी वेस्टेज होगा? सर मतलब जो भी है अगर IPv4 के रेंज में है तो सर वो तो फिक्स है, मतलब उससे ज्यादा अगर होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। नहीं, वो तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोच समझ के लेंगे। आईपी वेस्टेज जैसी चीज नहीं आती यहाँ पे। और कुछ? अभी तक जो 2 पॉइंट आप लोगों ने बोले हैं, टाइम टेकिंग, इट एब्सोल्युटली करेक्ट। आईपी कॉन्फ्लिक्ट सबसे मेजर इशू, और आईपी कॉन्फ्लिक्ट के बाद होता है रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। गलती कर दिया, टाइप करने में मिस्टेक हो गया। अब लोग चेक करो बार बार क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, और कोई परेशानी? सर और ये परेशानी है कि ऑल यूजर्स will be dependent upon IT admin। डिपेंडेंट होंगे वो। यस सर। यस सर। क्यों भाई? मान लो चलो आज तो हमने नेटवर्क तैयार करके दे दिया, कल से ऑफिस के सारे एम्प्लॉई या फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज के डिफरेंट बैच के डिफरेंट स्टूडेंट्स आएंगे, मशीन पे लॉगिन करेंगे, काम करेंगे। क्या इन केस अगर उनमें से कोई पीसी बिगड़ जाता, आप उसकी जगह दूसरी पीसी कहते हो कि भैया एक दूसरी पीसी लगा दो, किसी लैब इंस्ट्रक्टर को या फिर किसी भी अपने जूनियर को कहते हो दूसरी पीसी लगा दो, उसने बंदे ने दूसरी पीसी लगा दी। अब आपके लिए ये परेशानी होगी कि उसमें भी आईपी फिर कॉन्फ़िगर करवाओ। अगर गलती से उसने कोई भी आईपी डाल दिया, दूसरे मशीन से कॉन्फ़िगर कर गया, वो मुसीबत। दूसरा केस आएगा कि आप जैसे आप स्टूडेंट सी क्या करते हो, लैब में मशीन है, ठीक है, उसको यूज कर रहे हो, साथ में अपनी भी मशीन यूज करना चाहते हैं। कोई बच्चा अपनी ही लैपटॉप पे, सर मेरे ऊपर सारा कॉन्फ़िगर्ड है, मैं अपना एक्सेस करना चाहता हूँ, फाइन, यू कैन एक्सेस। सर गिव मी नेटवर्क कनेक्टिविटी। अब जैसे ही नेटवर्क कनेक्टिविटी देने की बारी आएगी, वायर्ड हो या वायरलेस, जैसा भी नेटवर्क कनेक्शन हो, वहां पे तो डीएचसीपी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अब वो बच्चा भी आपके पास दौड़ के लैपटॉप लेके आएगा, वो एम्प्लॉय भी लेके आएगा कि भाई साहब इसमें एक आईपी डाल दो। अब आप रोज आईपी डाल रहे हो, कभी कुछ लोग लेके आते हैं, कभी कुछ लोग लेके आते हैं। आपके लिए मुसीबत है उन सबको याद रखना, उनकी लिस्टिंग करके रखना कि भैया किनको कौन सी आईपी दे दी है, जिससे कि गलती से किसी और के लैपटॉप में वही सेम आईपी फिर से रिपीट ना डल जाए। अगर डल गई तो भी मुसीबत। सर आइडेंटिफिकेशन भी एक इशू हो सकता है सर। आइडेंटिफिकेशन इशू तो हो ही सकता है, अगर आप एक ही आईपी दो मशीन में डाल देंगे तो आइडेंटिफिकेशन इशू आएगा। तो जैसे ही आइडेंटिफिकेशन इशू आएगा तो आपका मशीन आपको प्रॉम्प्ट करने लगेगा देयर इज आईपी कॉन्फ्लिक्ट, स्क्रीन पे ही लिख के आ जाएगा, ऑलमोस्ट दोनों की मशीन पे आएगा। उसमें भी कई बार किसी के मशीन पे काम करेगा, किसी के मशीन पे नहीं करेगा, कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद ये दोनों मशीनें बैठ जाएंगी। तो समझ लो कि आप एज ए आईटी एडमिन अगर कहीं काम कर रहे हो तो आपके वर्क से मैक्सिमम यूजर्स जो है वो डिससैटिस्फाइड होंगे, और जब आपसे डिससैटिस्फाइड होंगे लोग तो आपका जो ऊपर में फीडबैक जाएगा वो यही जाएगा, दिस पर्सन इज नॉट कैपेबल, वी आर फेसिंग these इश्यूज एवरी डे। तो इन सारे मुसीबत से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज है डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर कर दो, यूजर कनेक्ट हो, DHCP will be responsible for handling these IP address configuration issues।
क्लियर है? इसीलिए हाँ जी, इसीलिए आप जहां कहीं भी जाते हैं ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी होती है, उसमें आप कनेक्शन आपका हो जाता और आप खुश, एडमिन भी खुश। ठीक है सर ना। लेकिन ये DHCP है ये सर, इसमें ऐसा ये जो प्रोटोकॉल है ये क्या करता है जिससे सर आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है? सर ये अपने पास, गुड क्वेश्चन, आप अपने पास एक लीज टेबल रखता है। DHCP सर्विस में एक लीज टेबल होता है, जिस लीज टेबल में वो एंट्री सबकी बना के रखता है कि किस कंप्यूटर को कौन सी आईपी दी गई, और ये एंट्री वो किस ग्राउंड पे बनाता है, तो मशीन्स के मैक एड्रेस के बेसिस पे। आपने पढ़ा है ना, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, IPv4 एड्रेस, IPv6 एड्रेस। तो सर ये जो है अब लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट। अब हर मशीन की मैक एड्रेस तो अलग अलग होती है, उस मैक एड्रेस के बेसिस पे वो रजिस्टर्ड कर लेता है अपने लीज टेबल में और मेमोराइज करके रखता है, और ये अपने लीज टेबल को टाइम टू टाइम रिफ्रेश भी करता रहता है। फॉर एग्जांपल कुछ यूजर्स जो है वो लैपटॉप लेके आए, काम किए, 2-4 दिन उन्होंने काम किया, फिर अपने दूसरे ऑफिस में, जहां ब्रांच ऑफिस में जाना था, हेड ऑफिस गया, चले गए। तो अब वो आईपी एड्रेस में, वो आईपी एड्रेस तो अननेसेसरली इंगेज है, इसीलिए आपके DHCP में लीज टाइम डिफाइन किया जाता है, जिस लीज टाइम के बेसिस पे जो है वो ऑटोमेटिकली 8 आवर्स, 1 आवर, 8 डेज, जैसा भी आप लीज टाइम रखते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है, वो आईपी रिलीज हो जाता है अगर वो यूज में नहीं है तो। फिर वो आईपी किसी दूसरे को असाइन होगी। ठीक है? यस सर। हाँ जी बोलिए, और क्या बोल रहे थे? नहीं सर, क्लियर हो गया, यही सर। ठीक है, DHCP में इतना ही नहीं है सर, DHCP में आप रिस्ट्रिक्शंस भी डाल सकते हैं कि किस मशीन को आईपी मिलेगी, किसको नहीं, या मैक्सिमम को मिले, इन मशीन्स को ना मिले। अगर आपको ऐसा दिखता है कि ये मशीन जो है अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत सारा डेटा डाउनलोड करता है, तो सारे रिपोर्ट्स आपके पास होते हैं कि कहां से कितना डेटा डाउनलोड हो रहा है। हाँ, या सिक्योरिटी पर्पस से आपको मालूम है कि मेरे ऑफिस में इतने ही यूजर्स हैं, इन्हीं को आईपी देनी है, तो उसके अलावा कोई यूजर आता है तो उसको नहीं देना है, या टेम्परेरी दिया भी तो बाद में उसको ब्लॉक कर दिया, जिससे कि वो कल के डेट में फिर लेकर आए तो उसकी मशीन कनेक्ट ना हो, उसको मेरे से परमिशन लेना पड़े कि भैया मैं आज फिर कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो एटलीस्ट एडमिन के नॉलेज में तो होगा कि हाँ वो आज भी कनेक्ट होना चाह रहा है। ऐसे तो एक बार किसी को एंट्री दे दिया, अब उस एंट्री के बेसिस पे वो बार बार लॉग इन करेगा। ठीक है ना? तो देखो इतनी सारी फैसिलिटीज, और इसके अलावा भी कुछ फैसिलिटीज हैं जो हम लोग इन सब को बात करेंगे अपने सर्वर पेपर में, क्योंकि सर्वर पेपर में स्पेशली आपको DHCP सर्वर बनाना है। लेकिन इस DHCP की फैसिलिटी आपके राउटर और स्विच पे भी अवेलेबल होती है। आप चाहें तो अपने राउटर पे भी DHCP कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग कि जैसे ऐसे ही एक मशीन लेता हूं मैं, बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। एक मशीन यानी कि एक राउटर, एक स्विच लगा लिया और इसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स। फाइन, आगे क्या है डजंट मैटर, हमें सिर्फ DHCP से भी मतलब है। ठीक है ना? तो अब देखो जब इतनी सारी मशीनें यहां पे लगी हुई हैं, तो इन सब में कनेक्टिविटी तो हम इस तरीके से कर लिए कि भैया फास्ट ईथरनेट से तुम कनेक्ट हो जाओ कहीं भी, और इधर मशीनों को कनेक्ट कर दिया। अब नेटवर्क में ये सारी मशीनें
सारी मशीनें वर्क करें, इसके लिए तो सारी मशीनों पे आईपी एड्रेस का होना कंपलसरी है। इज इट ट्रू? ठीक है ना। अब मान लो मैं राउटर पे जाता, इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 से 0 पे जाकर के एक आईपी डाल दिया 192.168.1.1 एंड 255.255.255.0, साथ में नो शट करके पोर्ट को ऑफ कर लिया, राउटर पे काम खत्म। अब यहां पे मैंने जो आईपी चूज किया है वो क्लास सी की आईपी है और उसका नेटवर्क ये है 192.168.1। यस सर। तो इसी रेंज की आईपी इन मशीनों पे भी होनी चाहिए जो यहाँ कनेक्टेड है, लाइक 192.168.1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 7, 8, 9। अब अगर मैं इतने ही पे आपको कह दूं तो आप लोग 2-3 पीसी पे ही आईपी डालने के बाद पका हुआ सा फील करते हैं, यार सो बोरिंग, अब नेक्स्ट पे डालो, नेक्स्ट पे डालो, हो गया सर यहीं से इतना ही से पिंग करा के देखें। और जनरली हम लोग ऐसा ही करते भी हैं, जब भी नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करनी होती है 1-2 मशीन को कनेक्ट कर लिया, उसी से पिंग करा दिया, हो गया। अरे जब एक पिंग कर रहा है तो बाकी भी पिंग करेंगे ही। तो यहां तो 8-9 पीसी में ये हाल है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, इन मशीनों पे आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हो जाए। बाय डिफॉल्ट जो हमारे कंप्यूटर के एनआईसी की सेटिंग होती है वो ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली ही होती है, यानी बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि वो किसी डीएचसीपी से आईपी ले ले। उसको हम लोग चेंज करके मैनुअली करते हैं कि यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस राउटर पे एक डीएचसीपी सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, अब देखिए राउटर बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं देता डीएचसीपी के बारे में, बट इतना दे देता है कि आपका काम आसान हो जाए। कैसे करेंगे? आईपी डीएचसीपी पुल का कोई नाम देते हैं, पुल यानी रेंज, सिमेच, आईपी डीएचसीपी पुल सिमेच, पुल शुरू हो गया। अब इस पुल में कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, किस तरीके का, क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डिफॉल्ट राउटर, डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम, एग्जिट, नेटवर्क, नो, ऑप्शंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले नेटवर्क डिफाइन कर लें कि भैया किस नेटवर्क आईपी देना है। तो नेटवर्क हमारे लिए 192.168.1.0 का नेटवर्क है, जिसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क ये है। चलो ये नेटवर्क डिफाइन हो गया। अब डिफॉल्ट गेटवे यानी डिफॉल्ट राउटर,
1.168.0.1.1 यही हमारे राउटर का आईपी है। डीएनएस सर्वर रिक्वायर्ड नहीं है, चलो फिर भी ऐसे ही 192.168.1.1 ठीक है, ये हमने बना लिया। हमारा आपका जो आईपी डीएचसीपी पुल्स इमेज है, इसमें ये चीजें कॉन्फ़िगर कर दी। कॉन्फ़िगर करने के बाद अब ये आईपी जो यहाँ पे डाली हुई है नेटवर्क आईपी, ये किस इंटरफेस पे है? तो फास्ट इथरनेट 0/0 पे है इस रेंज की आईपी। हेलो, इस रेंज की आईपी है सर? कहां खो गए सारे लोग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। तो कुछ बोल ही नहीं, सब लोग चुप हो गए। ये चीज समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया? दिक्कत है? ये मैं नोट्स आपको दे दूंगा, उसका टेंशन मत लेना कि ये सब क्या क्या हो रहा है, बट ये स्टेप्स को समझना है। स्टेप समझने में अगर प्रॉब्लम है तो अलग बात है। आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ना ये है कि मेरा डीएचसीपी कॉन्फ़िगर हो गया और ये आईपी जो मैंने यहाँ पे नेटवर्क लिया है आईपी का, वो आईपी हमारे फास्ट इथरनेट 0/0 पे वर्क करे। तो जब ये फास्ट इथरनेट 0/0 पे वर्क करेगी तो उससे कनेक्टेड नेटवर्क में ही आईपी देने का काम करेगा। कैसे? चलो चेक करते हैं। पहला कंप्यूटर क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशन पे आए, सॉरी डेस्कटॉप पे आए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखो, स्टैटिक यहाँ पे है, सो पैकेट ट्रेसर एसीडी, यहाँ पे डीएचसीपी को क्लिक किया। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको 1.2 मिल गई आईपी। यस सर। यस सर। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। इसी तरीके से दूसरे पीसी को क्लिक करूं, करेक्ट? यस सर। यस सर। काम आसान? यस सर, पिंग भी हो जाएगा एक दूसरे से। बिल्कुल आसान सर। ठीक है, इसी तरीके से बाकी थे। और ये तो बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे ही आपका डीएचसीपी एक्टिव हुआ सिस्टम ऑटोमेटिकली सब रजिस्टर्ड कर देता है। रियल सिनेरियो, बस पावर ऑन करते जाओ, आईपी लेता जा रहा है। समझे? ये चीज आपके नोट्स में ही आपको जो मैंने नोट शेयर किया हुआ है उसमें ये चीज है मेंशन। ठीक है? यस सर। रिस्ट्रिक्ट भी होता है डीएचसीपी में कि कोई भी हाँ सर, मतलब हाँ वो सब होता है। रिस्ट्रिक्ट भी होगा, अलाउ भी होगा, जितने को चाहो उतने ही को अलाउ करो, जितने को चाहो उतने ही को रिस्ट्रिक्ट करो। एक ही मशीन मल्टीपल नेटवर्क को भी आईपी देगा, है ना? ये सब है, लेकिन ये सब सर्वर पे कॉन्फ़िगर होते हैं। वो सब तो मैन्युअली करना पड़ता होगा ना सर? सब अभी आपने डीएचसीपी भी तो मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया है। यस सर। आईपी भले ही ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन सर्वर तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, यस सर। है कि नहीं? यस सर। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस। ठीक है, अब इसको आप लोग बखूबी सब लोग करके देखिएगा। डीएचसीपी को और पढ़ना चाहते हैं और गूगल के कीजिए,
पढ़िए, क्वेश्चंस निकलते हैं उधर से मेरे पास लेके आइए, सर ये प्रॉब्लम है, मैं सॉल्यूशन दूंगा उसका ना। बैच 1, रोल नंबर 1, Yes, sir. 1. 2, प्रतीक आप बोल नहीं पाते हैं क्या? 3, 4, Yes, sir. Roll number 4. 5, Present, sir. 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 7. 8, 9, 10, 11, 12, Present, sir. 12. 13, 13, sir. Present. 14, 15, 15 present, sir. 16, 17, 18, Yes, sir. 18. 19, Yes, sir. 19. 20,